क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद, जय साहू, जय फूले, जय सावित्री, जय मंडल, जय जोहार, जय माता फातिमा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और वो राज एक दम पर किया। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की ये नीति हमें हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई जाती रही है। हमारे शिक्षक भी बताया करते थे, यानी कि अनुभव के आधार पर बहुत से लोगों ने हमें बताया है और आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि भाई फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो अंग्रेज अपनाते थे। लेकिन आज सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है और आज साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। भाई को भाई से बांटा जा रहा है, इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। जब से ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से देश का माहौल खराब हो चुका है, तब से धर्म और जातियों में ये देश बंट चुका है। और मैं न्यायपालिका का संपूर्ण सम्मान करता हूं और मुझे ये अपेक्षा कतई नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जस्टिस महोदय ऐसा फैसला सुना देंगे जो कि पूरे देश का विभाजन कर देगा, देश को बांट देगा। आप खुद इस फैसले को पढ़ लीजिए, खुद इस फैसले को समझ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति पर ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कब से चलने लगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे सम्मानित जजों ने क्या अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर यह फैसला दिया है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई साहब डीवीआई चंद्रचूड़ जी का मैं बहुत सम्मान करता था और करता भी हूं। मैं उनको एक अलग नजरिए से देखता हूं कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर के फैसले सुनाते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है। लेकिन मैं इस फैसले को किस रूप में देखूं, कैसे देखूं, आप मुझे बताओ। आप 14 अनुच्छेद नंबर से 16 अनुच्छेद तक उठाकर देख लीजिए। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 उठा करके देख लीजिए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कहीं भी अगर एक स्टिक बैठता है, ये देश को भाईचारों को जोड़ने के लिए है या बांटने के लिए है, आप खुद फैसला कर लीजिए। यह भारत सरकार की नीति नहीं तो क्या है। मैं कहूंगा कि माननीय जज साहब, जो 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया और वह सीजीआई जस्टिस माननीय श्री डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में किया गया। एक जस्टिस महिला जस्टिस, मैं बहुत सम्मान करता हूं महिला जस्टिस का, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 6 जजों के अलग नजरिया रखा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि भारत के अनुच्छेद 341 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो सूची जारी की जाती है कि कौन लोग अनुसूचित जाति जनजाति में होंगे, वही सूची मान्य होती है, जिसमें किसी भी राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन 7 सदस्यीय जजों की पीठ में से 6 जजों ने यह फैसला सुना दिया है कि राज्य सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, केंद्र सरकार बेलगाम हो जाएगी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जज महोदय, इस फैसले को सुनाने से अच्छा आप अपने पद से इस्तीफा देते और बीजेपी में शामिल हो जाते, चुनाव लड़ते, जीत जाते, हम मान जाते कि आपने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। लेकिन यह तो सरेआम पद का दुरुपयोग करने के बराबर है। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे तो हम दलितों का डेथ वारंट लिख देते। यह डेथ वारंट नहीं तो क्या है।
आपने हम दलितों का डेथ वारंट निकाल देते खुलेआम। आप अपना आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के विरोध में ये कुठाराघात करने से अच्छा तो हम दलितों का डेथ वारंट निकाल देते। ये तो पल पल घुट घुट कर मरने से भी बदतर फैसला आपने हमें सुना दिया है। हम अनुसूचित जाति जनजाति में आने वाले लोग, हम भारतीय हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है हम भारतीय हैं, लेकिन आपने तो हमें बांट दिया। आपने भाइयों को बांट दिया। आपने बता दिया चमार अलग है, जाटव अलग है। आपने ये लाइन खींच दी वाल्मीकि अलग है। आपने ये लाइन खींच दी धानक अलग है। आपने ये लाइन खींच दी कि तमाम अनुसूचित जातियों जनजातियों में आने वाली सभी जातियां अलग अलग है। ये तो हम भाइयों में आप फूट डाल रहे हैं। और अब राज्य सरकारें बताएंगी कौन अनुसूचित जाति है और कौन नहीं है। दूसरे लोगों को भी उठा करके ये अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर लेंगे। हमारे आरक्षण का आपने ये क्या किया? ये आरक्षण बाबा साहब ने हमें दिया है। आप कह रहे हैं जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन पर उतर कर देखिए। माननीय जज साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, आपसे एक प्रार्थना भी करता हूं कि आप जमीन पर उतर कर देखिए। आप गांवों में जाइए कि जाति के नाम पर शोषण होता है या उपजाति के नाम पर शोषण होता है। पहले एससी और एसटी का एक ही प्रमाण पत्र बना करता था, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र। सबका आयोग एक है। आपने अलग अलग आयोग बनाने की तरफ दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आपने अलग अलग जाति सर्टिफिकेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं पाते हैं, जो कि उच्च वर्गों में आते हैं, जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, जाति के नाम पर हमें मैला ढोना पड़ता है, जाति के आधार पर हमें गटर में घुसना पड़ता है, जाति के आधार पर हमें जूते सिलने पड़ते हैं, जाति के आधार पर हमें गंदगी उठानी पड़ती है, जाति के आधार पर हमें नीच नजरों से देखा जाता है, जाति के आधार पर हम मजदूरी करते हैं, जाति के आधार पर हमारे साथ शिक्षा में भेदभाव होता है। आपने ये नहीं सोचा, आओ जमीन पे आओ हमारे साथ आओ, हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। आओ, निकलो अपने एसी कमरे से बाहर निकलो। माननीय जज साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का ही डेथ वारंट लिख देंगे। आपने भारतीय संविधान का डेथ वारंट लिख दिया है। तमाम जातियां जो आज फर्जी सर्टिफिकेट, एससी एसटी के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पाते हैं, हमारी नौकरियों में आज तक भी बैकलॉग नहीं भरा गया है। हमारी रिक्तियां पड़ी हैं, आज तक सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, वो नहीं भरी गई है। अब क्या करेंगे आप? क्रीमी लेयर लाएंगे। आपने पहले ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया, अब आपने एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लगा दिया है। भारत के बहुजनों एक हो जाओ, एक हो जाओ, भारत के दलितों एक हो जाओ, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों एक हो जाओ। मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको जोड़ने की बात कही है, बहुजन समाज बनाया है, आपको बहुजन समाज का नाम दिया है। इस बहुजन समाज को तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये कोई दो राय नहीं होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बना दिया गया है। आरक्षण पर फैसला सुनाने वाले, डेथ वारंट लिखने वाले माननीय जज साहब जमीन पर उतरकर आए या बीजेपी में शामिल हो जाएं, यह फैसला देने से पहले आपको भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो जाना चाहिए था। उनकी सदस्यता ले लेनी चाहिए थी। कम से कम हमें तो बकस देते। हम भी इस देश में, हमारा भी हिस्सा है। भारत का संविधान हमें तमाम अधिकार देता है। भारत के बहुजनों एक हो जाओ। 2 अप्रैल से भी बड़ी क्रांति लाने की आवश्यकता है। यदि आज आप एक नहीं हुए तो समझ लीजिए कि आपके आरक्षण के ऊपर खत्म करने के लिए यह पहला कदम है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं तो उसी पक्ष के आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है।
माननीय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपका फैसला सबसे अलग था, लेकिन 6-1 से यह फैसला पारित कर दिया गया है। क्या हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है? हम वही SC/ST लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं, और आज हमारे बीच में ही आपने फूट डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने मानव से मानव में भेद किया है। हिंदू, मुस्लिम, जिन, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध में फर्क किया है, बांट दिया है। और आज यही चमार, जाटव, वाल्मीकि, धानक, तमाम अनुसूचित जातियों, जनजातियों को बांटने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। इसका मतलब वो पहले जो फैसला सुनाया गया था वो क्या कहा गया कि गलत है। आप गलत फैसले भी सुनाते हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर रोक लगाई जाए। और आरक्षण को आप फिर कह देते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल देना चाहिए। यदि आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आरक्षण पर फैसला देने वाले जज महोदय, अपनी जाति बताओ। मैं आपको चैलेंज करने की औकात नहीं रखता, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करते हैं आप। एसी कमरों में बैठकर जमीन पर उतरो, मैला ढो, झाड़ू लगाओ, गटर में उतर जाओ, जूते सिलो, जब आपको पता चलेगा कि यह जाति कितनी मुश्किलों से जूझ रही है, जिनको आज भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, ना सरकारी नौकरियों में, ना निजी क्षेत्र में, और ना संसद विधानसभा के कामकाज में, कहीं भी नहीं मिल पाया है। आज हमें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, हमसे पूछो या अपनी जाति बताओ कि आपकी जाति क्या है। मैं आपको चैलेंज करने की औकात नहीं रखता, लेकिन मैं भी भारत का नागरिक हूं। मुझे भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको है। और हमारी जिंदगी का, हमारे आरक्षण का फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं? आप अपनी जाति बताएं। जिन 6 जजों ने आरक्षण पर कुठाराघात किया है, वो अपनी जाति लिखकर बताएं। इस फैसले में अपनी जाति लिखें कि आप फला फला उस जाति के व्यक्ति हैं। नहीं तो माना जाएगा कि आप आरएसएस के, माफ करना मुझे बोलना पड़ रहा है, आप आरएसएस के एजेंट हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी आपके हरकतें, आपका फैसला बता रहा है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन संविधान से ऊपर उठकर नहीं। देश भर के बहुजनों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ गुलामी है और पाने के लिए सत्ता पड़ी है। ले लो सरकार, ले लो, छीन लो इस सत्ता को, गलत हाथों में जा चुकी है। यह फैसला लिखने से पहले माननीय 6 जज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज, सबसे पहले अपनी जाति लिखते, और जिस आरक्षण के बलबूते कॉलेजियम व्यवस्था से आप उस उच्च पद पर आसीन हैं, सबसे पहले आप उस आरक्षण को छोड़ें। जिस कॉलेजियम व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था से आप जज लगे हैं, उच्च जाति वर्ग के हैं, आप हम दलितों का फैसला कब से करेंगे भैया? हमें भरोसा नहीं है आपके फैसले पर, कतई भरोसा नहीं, कतई नहीं। अपने फैसले पर समीक्षा कर लीजिए। मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर आपके सामने, आप मिलॉर्ड है ना, माय लॉर्ड है ना, आप करिए ना, वरना हम अपनी ताकत दिखाने पे आएंगे तो 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बताओ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे बहुजन भाइयों, बताओ, करोगे? 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करोगे तो तैयारी कर लो, अभी से तैयारी कर लो। 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन आरक्षण के समर्थन में हम बहुजनों को, हम दलितों को, हम मूल निवासियों को भारत में खड़ा करना होगा, और भारत बंद होगा। चप्पा चप्पा गूंजेगा जय भीम के नारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा जब देश की सड़कों पर, संसद में बहुजन समाज का राज होगा।
यह फैसला, 6 जजों का फैसला करोड़ों लोगों की भावनाओं को मसल के रख दिया है। यह फैसला नहीं है, यह जबरन लादा हुआ फरमान है जो भारतीय जनता पार्टी की शय पर लादा गया है। बीजेपी में शामिल हो जाओ भाई। ये माननीय जज साहब अपनी ओहदे की, अपनी कुर्सी की कम से कम इतनी तो लाज रख देते कि भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से सदस्यता प्राप्त कर लेते। हम दलितों का डेथ वारंट लिख देते। आप डेथ वारंट से भी बड़ा यह फैसला है आपका। हमें बांट दिया है, हमारा वर्गीकरण कर दिया गया है। हम भारत के निवासी नहीं हैं क्या? हम मूल निवासी नहीं हैं क्या? आप एसी कमरे में बैठकर हम दलितों की किस्मत कब से लिखने लग गए भाई? कब से? इन कुर्सियों पर जहां आप बैठे वहां दलित जज होने चाहिए थे, तब यह फैसला आता। हम सिर माथे पे लगाते। अब क्या करें? आपने तो बीजेपी की लाइन पर काम किया है। हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। चेतावनी है भारत के बहुजनों आपको कि यदि आप नहीं जागे अभी तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बचा लो, आरक्षण को बचा सकते हो तो बचा लो। और आरक्षण के विरोधी अब खूब ठाके लगाएंगे। अब वो आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति में खुद शामिल होकर आरक्षण का वो लाभ उठाएंगे और हम दलितों को वही मनुवादी व्यवस्था में डाल दिया जाएगा। हमारे पिछवाड़े पर झाड़ू बांध दी जाएगी, हमारे गले में हांडी लटका दी जाएगी, हमारी महिलाओं के साथ सरेआम शोषण होगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? देश के दलितों, फिर आऊंगा मैं यही पूछने, क्या आपने तैयारी करी? तैयारी कर लो, भारत बंद होगा। कर लो तैयारी, भारत बंद होगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, भारतीय न्याय व्यवस्था जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद। जय भीम।